आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। कॉन्टिनेंट्स अलग अलग ओशन के बीच में बिखरे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर सब एक ही कॉन्टिनेंट होते, यानी पैंजिया, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, कभी टूटा ही ना होता, तो दुनिया में आज एक ही कंट्री होती क्या? क्या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते? क्या क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में होता? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ पैंजिया नेवर स्प्लिट। साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ह्यूमन लाइफ, सब कुछ एक ऑल्टरनेट रियलिटी के लेंस से। व्हाट वाज पैंजिया? 200 मिलियन साल पहले अर्थ पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। ये एक महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण धरती के परतें हिलती गई और धीरे धीरे पैंजिया छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो अगर ये ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो क्या होता, आइए जानते हैं। जियोग्राफी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। सबसे पहला इम्पैक्ट क्लाइमेट पे होता। आज का जो डाइवर्स क्लाइमेट है, आर्कटिक का स्नो, अफ्रीका का डेजर्ट, ये कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पोजीशंस की वजह से है। अगर सब कुछ एक ही कॉन्टिनेंट पे होता तो बीच वाले एरिया में एक्सट्रीमली ड्राइनेस होती और कोस्टल एरिया में ज्यादा रेनफॉल। और इमेजिन करो, एक ही लैंड मास जहां नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सीधी रोड बनी होती। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर। अब सोचिए, इंसानी सिविलाइजेशन एक ही जगह होती, अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज डेवलप ही नहीं करते। एक ही सेंट्रलाइज सिविलाइजेशन होती, शायद ज्यादा यूनिटी होती या शायद ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि जब सब कुछ पास पास होता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता ही है। हो सकता है एक ही ग्लोबल एम्पायर होता या फिर हर 10 किलोमीटर में एक नया किंगडम, क्या पता। इकोनॉमी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ट्रेड काफी इजी होता। रेल रोड्स और हाईवेज से एक कॉन्टिनेंट के कोने से दूसरे कोने तक माल ले जा सकते। नो नीड फॉर सी ट्रेड, पोर्ट्स या कार्गो शिप्स। कॉस्ट कम होती, बट जॉब्स रिलेटेड टू शिपिंग लगभग खत्म ही हो जाती। एयर ट्रेवल भी लिमिटेड होता बिकॉज ज्यादा लैंड रूट अवेलेबल होती। लेकिन एक डेंजर होता, एक ही जगह डिसीज या वॉर फैलता तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट। जैसे कोविड, अगर सब एक लैंड मास पे होते तो उसका स्प्रेड और भी ज्यादा फास्ट होता और डिजास्टर्स परिणाम होते। पॉलिटिकल सिनेरियो, वन वर्ड और मेनी पावर्स। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, अगर सब साथ होते तो शायद पीस होता। बट हिस्टोरिकली देखा जाए, जब लोग पास रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा ही होते हैं। पावर सेंटर्स जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, ये अलग नहीं होते, सब एक लैंड पे होते। सो शायद मेगा सिटीज होती और उनके बीच टफ वॉर्स। और ग्लोबल पॉलिटिक्स एक और डेंजरस फॉर्म ले सकता था। इमेजिन एक ही कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर सुपर पावर्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का मतलब है यूनिक बायोडाइवर्सिटी। अफ्रीका में एलिफेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज, साउथ अमेरिका में लामाज, और अगर पैंजिया होता तो शायद ये सब मिक्स होते या एक दूसरे को ही मार देते। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती और एक्सटिंक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता। इन सब चीजों से एक चीज तो काफी अच्छे से समझ में आती है कि आज के ज़माने में जब लोग बॉर्डर्स के नाम पर डिवाइड हो रहे हैं, ये टॉपिक एक रिमाइंडर है कि ह्यूमैनिटी एक ही ओरिजिन से आई है। बस प्लेट्स हिलते गए और हम अलग अलग होते गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, अगर आप एक सुपर कॉन्टिनेंट पे रहते तो आप कहाँ सेटल होते। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिमाग खोल देने वाले टॉपिक के साथ।